गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ बेसिक पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, जो इसकी यूनिट आएगी क्या आएगी, रेडियन में आएगी, ना कि डिग्री में। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आर्क बाई रेडियस करेंगे तो हमारा जो यूनिट आएगी वो रेडियन में आएगी, क्योंकि आर्क होगा हमारा सरकमफ्रेंस जो होगा वो मीटर में होगा और रेडियस भी मीटर में होगा। तो इनकी जो यूनिट हम लोग मेजर करते हैं रेडियन करते हैं। अब आती है बात कि हमारा एक सब क्या है, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, चाहे एंगल का रोटेशन। हम मूवमेंट देखेंगे कि वह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा एंगल क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे। तो जैसे हमारा मान लेते हैं हमारा, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इनिशियल लाइन है और टर्मिनल लाइन, मतलब ये इतना रोटेट करके यहाँ पे पहुंच गया, तो वी ए इनिशियल लाइन हो गया, वी वी क्या है, टर्मिनल लाइन है। अब इनके बीच का जो एंगल मूवमेंट हमारा क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो रहा है। मींस जो एंगल होगा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। जो भी हम थीटा अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर इस फिगर में देखते हैं तो क्या है, वी ए क्या इनिशियल लाइन है, वी वी क्या है टर्मिनल लाइन में, इसका मूवमेंट इस साइड में हो रहा है, तो इसको जो एंगल को मेजर करेंगे वो क्या होगा, निगेटिव एंगल। तो ध्यान देना है कि इस तरीके से हमें याद रखना है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमारा हो रहा है तो थीटा इज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो थीटा इज नेगेटिव। अब आता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 10th में, कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस इसमें क्या होगा, जीरो से अगर हम 90 डिग्री पर रोटेट किए, 0 to 90 डिग्री, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उसके बाद अगर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट 90 to 180 डिग्री रोटेट कर गए, तो हमारा जो एंगल होगा इस कोऑर्डिनेट में आएगा, इसको बोलेंगे हम सेकेंड कोऑर्डिनेट। इसके बाद हमारा आता है 180 से 270 डिग्री, इसको हम बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट। इसके बाद आते हैं हम लोग 270 से 360 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट था और ये थर्ड है फोर्थ। अब आती है बात 360 से अगर हम और रोटेट कर लिए तो हमारा किस कोऑर्डिनेट में आएगा, 360 से फिर आएंगे 540 तक, तो हमारा कौन सा रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल हमारा बढ़ेगा, तो हमारा कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सॉरी। अब आती है मूवमेंट की बात। हम अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो थीटा क्या लेंगे, थीटा इज पॉजिटिव होगा, अभी बताया। और अगर इसको कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो थीटा क्या होगा, नेगेटिव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हम मूवमेंट किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्लॉकवाइज थीटा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, मीन्स डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या है। तो हम जानते हैं कि 1 पाई मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। अब 1 डिग्री की बात किया जाए या 1 रेडियन की बात किया जाए, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री। इसी तरह अगर 1 डिग्री बराबर बात किया जाए तो पाई बाई 180 रेडियन। तो ये हमारा 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180, सबको पता है कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब आते हैं कुछ एंगल को हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हमारा रहेगा, अगर बोला जाए 45 डिग्री, 45 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। 45 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन।
1 डिग्री बराबर होता है क्या, पाई बाई 180 रेडियन। इसी तरह बात किया जाए 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 45 मीन्स 45 4 जा 90 मीन्स पाई बाई 4 रेडियन। इसी तरह सेकेंड पार्ट हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं पाई बाई 6 रेडियन दिया है, इसे हमें क्या कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 बाई पाई डिग्री। इसी तरह बात किया जाए अगर पाई बाई 6 रेडियन की, तो पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। पाई से पाई कैसे है, 6 3 जा 80 30 डिग्री। पाई बाई 6। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, पाई बाई 4। पाई बाई 4 ही क्या है, रेडियन में है, तो हमें क्या करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई मीन्स हमें क्या करना है, 180 बाई पाई से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 बाई 4 मीन्स 45 डिग्री। तो हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, डिग्री रेडियन, रेडियन को डिग्री में। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर ये डिग्री में है, इन्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो डिग्री में 0 ही आएगा। पाई बाई 180 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 30 कट जाएगा, पाई बाई 6। इसी तरह इसमें करेंगे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री में अगर करेंगे 180 से डिवाइड तो कितना आएगा, 4 आएगा मीन्स पाई बाई 4। इसी तरह 60 को करेंगे तो पाई बाई 3 आएगा, 90 करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था जो हम मैक्सिमम केसेस में यूज करेंगे। 30 डिग्री मीन्स 5 बाई 6, 45 डिग्री मीन्स 5 बाई 4, 60 मीन्स पाई बाई 3 और 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे हम लोग। तो मान लेते हैं एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम थीटा के सामने की साइड, राइट एंगल इधर 3 पॉइंट इसमें भी और विशेष ध्यान देना है। अगर थीटा के सामने की साइड की बात किया जाए तो थीटा के सामने की साइड को हमेशा क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग P बोल सकते हैं। उसके बाद थीटा जिस पे बन रहा है, जिस पे एंगल थीटा बन रहा है उसको बोलेंगे बेस, जिसको हम B से भी लिख सकते हैं। और 90 डिग्री के सामने की साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेनस, जिसको हम S से लिखेंगे। तो हम बात किया जाए साइन कॉस टैन कॉट, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मीन्स P बाई H। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस मीन्स B बाई H। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स P बाई B। जस्ट साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा मीन्स साइन थीटा P बाई S था तो क्या हो जाएगा, H बाई P मीन्स हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस थीटा है, कॉस थीटा किसमें कन्वर्ट होगा, सेक थीटा में, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। इसी तरह टैन का उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, यहां से ध्यान रखिएगा, जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे साइन कॉस टैन तो हमारा रेशियो जो होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी तरह अगर हम इस साइड मूव करेंगे कॉट सेक थीटा मींस कॉट, अगर इस साइड में मूव करेंगे तो बेस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब इसको याद करने के लिए क्या हम ध्यान से सुन लीजिए, तो ये क्या है, पाकिस्तान, P मीन्स पाकिस्तान, B मीन्स भूखा, P मीन्स प्यासा मीन्स पाकिस्तान भूखा प्यासा, H मीन्स हिंदुस्तान, H मीन्स हरा, B मीन्स भरा, तो हिंदुस्तान हरा भरा मीन्स पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हम याद करने का हमारा ट्रिक है। तो हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इसी फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे और सारे साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक सबकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, इफ tan theta is equal to a by b, if tan theta is equal to a by b then find trigonometry ratio। तो हम जो भी जानते हैं tan theta is equal to a by b मीन्स हमें दिया है tan theta is equal to a by b
tan थीटा इक्वल टू ए बाई tan थीटा होता क्या है, यहां से देख लेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स p बाई b। अब आएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में, हम थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने की साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा जिसमें बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, बेस। थीटा 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हमारा tan थीटा इक्वल टू a बाई बी था, मीन्स परपेंडिकुलर दे दिया है a और बेस दे दिया हमारा b। हमें फाइंड आउट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको ध्यान देना है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर क्या है, a, तो a का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहां से अगर हम फाइंड आउट करें तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे रख देंगे h इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है, a है, हाइपोटेनस क्या है, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह अगर बात किया जाए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, बेस क्या हमारा b है, हाइपोटेनस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह अगर tan थीटा की बात किया जाए तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। मीन्स अगर इसकी फाइंड आउट किया जाए वैल्यू तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, a है, बेस क्या है, b है। अब सीधे केवल 3 रिजल्ट हमें याद रहेगा तो 3 बाकी हम निकाल लेंगे। क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक मीन्स हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर मीन्स रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई a। इसी तरह सेक थीटा की बात किया जाए, सेक थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस क्या है, रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाई बेस क्या है, b। इसलिए कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो मीन्स b बाई a। हमें तो याद रखना है साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक थीटा क्या होता है। अगर नहीं याद है तो हम लोग क्या करेंगे, साइड में कहीं इस ट्रिक को हम बना लेंगे, उसके बाद हम सारे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा की बात किया जाए तो बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा की बात किया जाए तो एच बाई हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉसेक थीटा की बात किया जाए तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसी तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आते हैं हम, तो पहले तो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने बता दिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, मींस ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी बचे अदर नेगेटिव। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो टैन और कॉट पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर क्या होते हैं, नेगेटिव। अदर में क्या बचेगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव मीन्स साइन, टैन, कॉट और कॉसेक क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह हम इसको याद करने का ट्रिक है ASTC रूल। ये हमारा है ASTC रूल। क्या होता है ASTC रूल, हमारा ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो टैन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो कॉस और सेक पॉजिटिव। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ASTC रूल से। आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ अप्लाइड एंगल या एलाइड एंगल। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखेंगे डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो हम लोगों को या तो फार्मूले कई हैं तो उसको देख लेते हैं, या तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है इवन आउट करके। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या होता है। तो हम अगर बात किया जाए साइन माइनस थीटा की, साइन माइनस थीटा की, अभी हम लोगों ने बताया था कि हमें अगर रोटेशन देखना है अगर इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और इस साइड रोटेशन देखते हैं तो थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है।
तो हमारा क्या दिया है, थीटा नेगेटिव। थीटा जो भी हम लोग एंगल को, अप्लाइड एंगल को मेजर करेंगे हम इस कोऑर्डिनेट को, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सेस से हम लोग मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सेस से। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो थीटा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो थीटा नेगेटिव। तो हमारा थीटा क्या दिया है, माइनस दिया है। माइनस दिया मींस इस डायरेक्शन में मूवमेंट किया है, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट किया है मींस फर्स्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसी तरह अगर कॉस की बात किया जाए, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर आए हम tan थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। इसी तरह बात किया जाए कॉसेक की, तो कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। इसी तरह बात किया जाए कॉस की, तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह बात किया जाए tan की मीन्स कॉट माइनस थीटा की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो ये हमारा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। मीन्स देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे एंगल अगर 90 माइनस थीटा अप्लाई कर रहे हैं तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। अब इसको ध्यान देना है कि हमारा 90 माइनस थीटा मीन्स ये एंगल हमारा टोटल क्या है, मेजरमेंट 90 डिग्री है, इसमें थीटा माइनस किया जा रहा है मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, साइन सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं मीन्स साइन। और एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे चेंज होगा, 90 माइनस थीटा है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा साइन। इसी तरह अगर tan 90 माइनस थीटा देखा जाए तो tan का क्या होगा कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा, पॉजिटिव होगा सारा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह अगर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात किया जाए क्या हो जाएगा सेक थीटा। आगे हम लोग ये ना पढ़ के हम लोग डायरेक्ट एक सार्टिक देखते हैं इवन ऑड नंबर करके। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इफ n इंटू 90 प्लस थीटा, अगर इस फॉर्मेट में है और n इंटू 90 माइनस थीटा इस फॉर्मेट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ध्यान देना है कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा पे हमारा जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं क्या होता है। तो अगर बात किया जाए 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, n को देखना होगा, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड नंबर, इफ n ऑड नंबर है तो हमारा साइन चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, मीन्स हमारे यहाँ पे इफ n इज ऑड नंबर देन क्या होगा चेंज होगा, और इफ n इज इवन नंबर नो चेंज, मीन्स साइन का कॉस, कॉस का साइन नहीं होगा, मीन्स साइन का साइन और कॉस का कॉस ही रहेगा। तो हमें ध्यान देना है n इंटू 90 माइनस थीटा। अब बात किया जाए कोऑर्डिनेट, किस कोऑर्डिनेट में हमारा मूवमेंट करना है, हमें दो चीज ध्यान देना है, पहला नंबर n है इवन या ऑड है, और दूसरे नंबर पे हमें देखना है कि ये ग्राफ जो हमारा है वह किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो किस कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है। तो हमारा अगर n की वैल्यू मान लेते हैं n इज इक्वल टू 9 है, n इज इक्वल टू 9 है मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू 90 प्लस थीटा, 9 इंटू 90। अब पहले तो n क्या है, ऑड है, n क्या है ऑड है, मीन्स क्या होगा चेंज होगा, चेंज होगा। और बोला जाए थीटा अभी किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, 90 मतलब 1, 290, 90, 390, 490, 590, 690, 790, 890 और 990, 990 हो गया। तो अब क्या बोला जा रहा है प्लस या माइनस, मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग आ गए मीन्स प्लस बोलेगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट, और माइनस बोलेगा तो क्या आ जाएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। तो हम इसी तरीके से डायरेक्शन को हम देखेंगे, मीन्स अगर प्लस थीटा बोला जा रहा है तो कितना किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट।
इसी तरह बात किया जाए अगर 10 इंटू 90 माइनस थीटा प्लस थीटा ही लेते हैं, 10 इंटू 90 माइनस थीटा। अब 10 क्या है, ऑड नंबर है, इवन। n क्या है, n इज इक्वल टू 10 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है मीन्स क्या हो जाएगा, नो चेंज, नो चेंज। अब नो चेंज तो हमारा क्या हो, साइन को साइन ही रहेगा, कॉस को कॉस ही रहेगा। अब आता है 10 कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहां पे आए प्लस किया जा रहा है मीन्स थर्ड कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या आ जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो हमें यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें मेन 2 पॉइंट याद रखना है साइन को देखने के लिए, हमारा साइन पॉजिटिव होगा या माइनस होगा, तो चेंज होगा या नहीं होगा। तो हमें पहला चीज ध्यान देना है कि एन क्या है, ऑड या इवन है। अगर ऑड एन होता है तो चेंज करेंगे और इवन एन होता है नो चेंजिंग। अब आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हम क्या देखते हैं, अगर 9 इंटू 90 प्लस थीटा है मीन्स 9 बार रोटेट घुमा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 9 बार। तो 9 जिसको 9 प्लस किया जा रहा है मीन सेकंड कोऑर्डिनेट और 9 माइनस किया जा रहा है जाएगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसी तरह अगर यहाँ पे 10 या मान लेते हैं 101 लेते हैं तो 101 बार काउंट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस देख के सॉल्व करते हैं। तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे कि हम कैसे एंगल, अप्लाइड एंगल को वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एंगल की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं, टेबल हमारा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 0 π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन। अब आता है हम इसको लिखने का तरीका क्या, हमारा 0 1 2 3 4 फिर डिवाइड कर देंगे 4 में, और साइन कॉस tan कॉस सेक कॉसेक की रेशियो की वैल्यू लिखना है। अगर हम साइन की बात किया जाए, साइन थीटा की बात किया जाए, तो इसका रिजल्ट जो आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 0/4 का अगर रूट लिया जाए तो 0 ही आएगा। इसी तरह 1/4 का रूट 1/2, 2/4 का रूट 1/√2, 3/4 का रूट √3/2, 4 1 मीन्स अगर साइन थीटा की बात किया जाए तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह अगर कॉस थीटा की बात किया जाए तो इसका उल्टा लिख देंगे, फिर यहाँ पे 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। इसी तरह अगर tan थीटा की बात किया जाए तो साइन कॉस का रेशियो 0/1 0, 1/2 अपन √3/2 1/√3 आएगा, 1/√2 1/√2 कट जाएगा 1 आएगा, √3/2 अपन 1/2 मीन्स √3 आएगा, और 1/0 का उल्टा इनफाइनाइट। इसी तरह कॉट थीटा निकालेंगे, इसका अपोजिट साइड से लिख देंगे इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0। इसी तरह अगर सेक थीटा की बात किया जाए तो कॉस का उल्टा लिख देंगे, और कॉसेक थीटा की बात किया जाए तो साइन का उल्टा लिख देंगे। ये हमारा एंगल का मेजरमेंट जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे होता है। अब आती है हमारी बात, कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं हमारा दिया है साइन 750 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हमने बताया है कि पहले इसको 90 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्मेट में, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो हम इसको सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। तो हमारा साइन है, अगर साइन को चेंज किए तो साइन, अब 750 को 9 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कर जाएगा, 9 8 जा 72 मीन्स 8 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, तो हमने दूसरी चीज बताया थी कि n देखेंगे n क्या है, ऑड या इवन। यहां पे n क्या है, n क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है मीन्स नो चेंज, मीन्स साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा मीन्स साइन 30 डिग्री। अब आता है साइन, साइन हमारा क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, तो हम यहाँ पे छोटा सा बना लेंगे। अब देखेंगे अगर 190 डिग्री 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से 7 8 आएगा। तो हमारा क्या 8 मीन्स यहाँ पे आ गए हम। अब इसके बाद प्लस किया जा रहा है, माइनस प्लस किया जा रहा है मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सॉरी, प्लस किया जा रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है मीन्स साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसी तरह बात किया जाए दूसरा क्वेश्चन, साइन 1020 इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी उसी फॉर्मेट में करेंगे, साइन इंटू
9 इंटू डिवाइड करेंगे, सॉरी 9 इंटू नहीं 90 इंटू, अब 90 से डिवाइड करेंगे 0 0 कट जाएगा, 9 से करेंगे 9 11 9 99, बचेगा कितना प्लस 30, 990 प्लस 30 1020, तो हमारा ये हो जाएगा। अब इसको भी हम देखना है 11 क्या है, इवन है ऑड नंबर है, 11 क्या है ऑड नंबर, मीन चेंज होगा, मीन साइन का क्या होगा cos 30। अब बात किया जाए कि कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में हमारा होगा, तो हम फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स यहाँ पे आएंगे। अब इसके बाद प्लस करेंगे माइनस, प्लस कर रहे हैं मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट, माइनस करते हैं तो क्या होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, हमारा प्लस है तो मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होता है cos, साइन क्या होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, तो माइनस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 मीन्स माइनस √3/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा सिमिलर इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। n को पहले 90 n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहां पे देखेंगे हमारा थीटा किस थीटा n क्या ऑड या इवन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह किस कोऑर्डिनेट में मूवमेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू को हम सॉल्व करके यहाँ पे पुट अप कर देंगे। थैंक्स फॉर